तो भैया राम राम। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की इस वीडियो में भाई साहब हम आप लोगों को बताएंगे एक नंबर का वीडियो है, एक नंबर का। इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आज जो लोग हमारे भाई लोग एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी आरआरबी की तैयारी करते हैं, एक नंबर का कंफर्म इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप लोग प्रीवियस ईयर में देखे भी होंगे कि राशि एवं उनके मात्रक से एक क्वेश्चन आता ही है। तो कहने का मतलब यह है भाई साहब कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। और आपसे वादा करते हैं कि आधा वीडियो के आधे भाग में हम आपको ट्रिक बताएंगे और आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि मजाकिया अंदाज में आपको वीडियो में ट्रिक भी बताएंगे और आप ट्रिक के माध्यम से सीख भी जाएंगे और आपसे गलती भी नहीं होगी। तो आइए फटाफट और जानते हैं आज राशि एवं उनके मात्रक के बारे में। बढ़िया से बताएंगे, बिल्कुल आपको वीडियो देख के बोरिंग भी नहीं फील होगी, अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राशि और उसके मात्रक, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहली राशि है भैया हमारी द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो हो जाएगा आपका किलोग्राम। ठीक है ना, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है भाई साहब कि देखिए, कोई बोरा मान लीजिए, ले लीजिए और उसमें 20 किलो दबा दबा के, द्रव्यमान से दबा दबा के उसमें कुछ भर दीजिए, भूसा भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए। तो भैया अगर उसको हमको नापना होगा, उसका वजन नापना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको किलोग्राम, यानी भैया 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो में ले जाके उसका माप करवाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना किलो का है। तो दबा के जब भरेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? किलोग्राम, यानी उसको मापने के लिए। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए दूसरा देखते हैं, समय। भैया समय की बात कर लें तो समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक, समय का सेकंड हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है? चलिए, आप लोग समय देखते ही हैं, सब लोग घड़ी में समय देखते हैं। अब समय में देखने के बाद सबसे पहले आप लोग सेकंड वाली सुई को देखते हैं, और सबसे स्पीड से कौन चलती है? सेकंड वाली सुई चलती है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, सा से समय और सा से सेकंड। तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। राशि होगी आपका समय और मात्रक हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप समय का सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम याद कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हो जाएगा आपका कार्य और दूसरा हो जाएगा आपका ऊर्जा, और इन दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। अब दोनों को कैसे याद करना है? दोनों को ऐसे याद करना है भाई साहब कि ऊर्जा जब आपके पास होगी, ठीक है, जब आपके पास ऊर्जा होगी तभी तो आप कार्य कर पाएंगे। ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाएंगे। और जब दोनों चीज़ें आपके पास होगी तब आपको क्या होगा? जोड़ लगाना होगा। जोड़ लगाना होगा भाई साहब। तो जोड़ लगाने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे? जूल के पास जाएंगे। यानी कार्य और ऊर्जा जब दोनों हमारे पास होंगे तब हम किसके पास जाएंगे? जूल के पास जाएंगे। और जूल को हम लोग जोड़ लगाने से याद करेंगे। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का क्या हो जाएगा? मात्रक जूल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का हो जाएगा जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा एम्पियर। अब ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई साहब, ये याद कैसे होगी? तो याद करने के लिए हम आपको बताते हैं ट्रिक। ठीक है, अब ट्रिक ये है भाई साहब कि एक लोग भाई जो है उनका नाम है एमपी। क्या नाम है? एमपी। अब एमपी भाई साहब ने पी ली है, पी ली है। अब एमपी भाई साहब ने पी ली है तो उसका दोस्त चिल्ला के बोल रहा है, अरे एमपी भाई ज़्यादा पी के विद्युत धारा वाले तार को मत छू लेना। तो भैया इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि विद्युत धारा का जो है मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और एमपी साहब को रोकना है कि पी करके उसको पकड़ न ले। तो इस तरीके से आपको इसे याद करना है। आगे है भैया ऊष्मागतिकी, और इसका जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। ऊष्मागतिकी का हो जाएगा केल्विन। अब देखो भाई साहब, केल्विन जो है ना, केले से याद करना है आपको, केले से। अब केले से थोड़ी ना कोई ऊष्मा निकलेगी, केले से कोई ऊष्मागतिकी नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि केले से कोई ऊष्मा नहीं निकलेगी, तो ऊष्मागतिकी को आप याद करेंगे केल्विन से। यानी ऊष्मागतिक का जो मात्रक होगा वो आपका हो जाएगा केल्विन। ठीक है ना?
अब आगे चलते हैं, ज्योति तीव्रता के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक हो जाएगा कैंडिला। अब भैया कैंडिला को हम लोग किससे याद करेंगे? कैंडल से। ठीक है, कैंडल से याद करेंगे। और कैंडल से क्या होता है? कैंडल से निकलती है ज्योति। ठीक है, कैंडल से निकलती है ज्योति, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमबत्ती। तो भैया ज्योति से जब कैंडिला से ज्योति निकलेगी तो हम लोग याद कर लेंगे ज्योति से क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडिला। ठीक है ना, तो याद रखना ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडिला। और कैंडल से जलती है ज्योति। इस तरीके से याद कर लेना इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है भैया कोण, और कोण का हो जाएगा रेडियम। क्या हो जाएगा? कोण का हो जाएगा रेडियम। तो भैया जब हम लोग पढ़ते थे पहले स्कूल में तो वहाँ पे बताया जाता है कि सब लोग रेडी हो जाओ। क्या हो जाओ? सब लोग रेडी हो जाओ कोण बनाने के लिए। और हम लोग अपने सारे पेन पेंसिल और सब कुछ लेके रेडी हो जाते थे। तो याद ऐसे करना है कि हम लोग को कोण बनाने के लिए रेडी हो जाना है। तो रेडियम हो जाएगा कोण का मात्रक। आगे चल के देखते हैं, हम लोग जानते हैं त्वरण। ठीक है, अब भैया त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को ऐसे याद करना है कि तार लेके आओ, तार लेके आ जाओ, तार लेके आ जाओ और उसको जो है मीटर को जोड़ते हैं। ठीक है ना, मीटर को देखते हैं लाइट का मीटर खराब हो गया है और तार लेके आ जाओ। तो तार लेके आना है, उसके बाद मीटर को सही करना है। तो त्वरण से हमको याद करना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा त्वरण का मात्रक। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बल। ठीक है, बल का जो हो जाएगा आपका, बल का हो जाएगा आपका न्यूटन। बल है राशि और मात्रक है न्यूटन। ठीक है, अब देखो भाई साहब, इसको याद करने के लिए एक जुगाड़ हम आपको बताते हैं। कोई आपका ये जो भी आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, कोई बनी बनाई ट्रिक नहीं है, अपने दिमाग से आपको बता रहे हैं। आप लोग भी याद करिए, दूसरी ट्रिक बना सकते हैं तो दूसरी ट्रिक भी बना लीजिए। अब मान लीजिए भाई साहब, न्यूटन जो मात्रक है बल का, उसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? अब मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर में गियर लगाते हैं। अब मान लीजिए आप कि जब उसके गियर को हम लोग न्यूटन कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रल कर देंगे, न्यूटन नहीं न्यूट्रल कर देंगे, तो क्या ट्रैक्टर चलेगा? आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो बल लगाने के लिए हमको क्या करना है? न्यूट्रल नहीं करना है, गियर में लगाना है। तो याद रखना है बल को न्यूटन से न्यूट्रल करके याद कर लेना है। भैया न्यूट्रल रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है ना, तो बल को क्या है? बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब दाब आ गया, दाब का मात्रक है पास्कल। ठीक है ना, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। अब देखो भाई साहब, इसको कैसे याद करना है? ठीक है, पास्कल, पास्कल का मतलब हो जाएगा 5 लोग अपनी स्किल लगा के किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भाई साहब जब सही तरीके से नहीं दबाएंगे तो कैसे काम हो पाएगा? अब उसको सही से दबाना ही पड़ेगा। तो पांचों को अपनी स्किल से दबाना पड़ेगा। जब दबाएंगे स्किल से तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो पास्कल यानी कि स्किल से दाब लगाना है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अब शक्ति का वाट, इसमें तो कोई ट्रिक याद नहीं करना है। ठीक है ना, आधा ता है, ता से याद कर लीजिएगा आप टा। यहाँ पे आधा ता है तो ता से याद कर लीजिएगा टा। तो शक्ति का हो जाएगा वाट। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इसके आगे चलते हैं हम लोग। क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल। अब जो भी क्षेत्र होता है आप लोगों के यहाँ, जो भी क्षेत्रफल यानी जो भी खेत वगैरह मापा जाता है, तो मीटर वर्ग फुट इसी चीज़ों में याद किया जाता है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं ट्रिक व्रिक। तो यानी क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर, इसको याद कर लीजिएगा। अब भैया आयतन है, आयतन, आयतन को किस में मापा जाता है? घन मीटर में। किस में? घन मीटर में मापा जाता है। इसके बाद चाल को देख लीजिए। तो चाल भैया कितने किलोमीटर चले? अरे भाई साहब कितने स्पीड से कितने किलोमीटर चल रहे हैं? ऐसे पहले आपका मैथ में सवाल आता था भाई साहब कि एक ट्रेन इतने मीटर सेकंड, इतने चाल से इतने मीटर सेकंड पार करती है खंभा को। तो ये सारी चीज़ें किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो याद कर लीजिएगा चाल जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब लंबाई का तो मीटर होता ही है, आपको पता है लंबाई जो है उसका मीटर होता ही है, तो इसको याद करिएगा। और कोणीय वेग का क्या हो जाएगा? कोणीय, ठीक है, यहाँ पे देखिए
ट्रिक ये हो जाएगी, यहाँ पे डी है, कोणीय है और यहाँ पे रेडिय है, तो दोनों में आपका जो है मिलता जुलता शब्द मिल रहा है, ठीक है, या और या मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए या और या मिल रहा है, ठीक है। तो कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है ना, रेडियन हो जाएगा, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आवृत्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आवृत्ति का हर्ट्ज, ठीक है ना। ये चीज़ भाई साहब इसमें ट्रिक भी नहीं लगाना, आपको इसको बढ़िया से याद कर लेना भाई, इसको बहुत बढ़िया से याद करना, एकदम भूलना नहीं है। आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ भी सकता है, उम्मीद करिए कि इसके आने की प्रबल संभावना है। और संवेग का आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, संवेग का हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। इसके बाद भाई साहब आएगा आवेग, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। और पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन मीटर, दोनों याद रखिएगा कि यहाँ पे आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड और पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है ना। आगे विद्युत आवेश की बात करेंगे भाई, विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलाम, ठीक, विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा और विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, ठीक है ना। आगे देखिए विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, और उसके बाद में विद्युत धारिता का फैराडे हो जाएगा, ठीक है ना, विद्युत धारिता का फैराडे। तो भैया विद्युत प्रतिरोध जो है इसका मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है ना, क्या है, ओम है। अब देखो भाई साहब, किसी कार्य में जब कभी रोधक यानी रोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध होता है, कोई कार्य में रुकावट होती है, तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं ओम ओम, अरे शंकर भगवान प्रभु बचा ले भाई साहब। तो इसी तरीके से जो है ओम का हम लोग प्रयोग करेंगे कहाँ पे, विद्युत प्रतिरोध के मात्रक में, मात्रक को याद रखेंगे कि ओम हो जाएगा, ठीक है ना। अब विद्युत धारिता की बात करें तो ये फैराडे साहब जो थे भाई साहब, ये राड लेके लेटे हुए थे और इन्होंने विद्युत में राड इनका जो है टच कर गया। अब इनको करंट मारा तो ये चिल्लाने लगे, वहीं से इनका नाम हो गया फैराडे, ठीक है ना। तो विद्युत धारा जो है इसका मात्रक हो जाएगा फैराडे, और इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, फैराडे। अब भैया चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो मात्रक है इसका वेबर। ये भी गाइस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। दो चीज़ें आपको जो बताए हैं, हर्ट्ज और एक ये वेबर, ये दोनों चीज़ें आप भूलिएगा मत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसके आने की उम्मीद भी है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो सदिश राशि और अदिश राशि का जो भी मामला है उसको हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे, क्या सदिश राशि है क्या अदिश राशि है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि विद्युत धारा में कौन सी राशि, आप भूल जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने तो ट्रिक से याद किया है, वो आज इसमें रहे वो सदिश राशि, ना रहे वो अदिश राशि, तो ऐसे नहीं होगा। उसको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग याद रखिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा। दोबारा ये पढ़ते हैं फटाफट, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, और ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन। तो इसको इस तरीके से याद कर लेना है। आगे देखते हैं प्रदीप्त घनत्व, प्रदीप्त घनत्व इसका मात्रक हो जाएगा लक्स। प्रदीप भैया लक्स से नहाते हैं, प्रदीप भैया हमारे किससे नहाते हैं, लक्स साबुन से नहाते हैं। और उसके बाद दीप्ति यानी उनके चेहरे में निखार आ जाता है, तो प्रदीप भैया लक्स साबुन से नहाते हैं, किससे, लक्स साबुन से नहाते हैं। याद रखना भैया, प्रदीप भाई हमारे किससे नहाते हैं, लक्स साबुन से नहाते हैं। इसके बाद प्रकाश तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाएगा, मीटर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मीटर एंगस्ट्रॉम, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आज का जो अंतिम है, अंतिम ये है कि प्रकाश की दूरी को हम किससे देखते हैं, कि उसका मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ट्रिक क्या है, प्रकाश से प्रकाश याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश की दूरी का मात्रक है, प्रकाश की दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। तो देखो भाई साहब, मैंने वीडियो में आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया है, मुझसे जो भी हो सका है मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो मोरे भैया मोरी बहनी, आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है कि हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त, उनको भी भेज देना जिनको आपसे दिक्कत है,
उनको भी लगेगा कि मेरे दोस्त ने मेरे पास वीडियो भेजा है। तो बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी ट्रिक और हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को दोस्तों।